कहता है कि जी 3 से इस एज के बच्चे को काम नहीं करना चाहिए। अगर कि मिसाल के तौर पे किसी बच्चे का बाप नहीं है, अगर वो इतना सा है, ठीक है, उसकी माँ घर में अगर वो 300 रुपया ला के दे रहा है, गुजारा कर रहा है, तो हुकूमत महंगाई तो कम नहीं कर रही, बच्चे पे एक्शन ले लिया। नहीं, बच्चे पे भी नहीं ले रही ना। चल जिसके पास काम करता है उस पे आप एक्शन लेंगे, वो बच्चा निकाल देगा। सुने तो सही, मैं तो एक्शन नहीं ले रहा, मैं नहीं, तो आप नहीं ले रहे। को झंझोड़ रहा हूँ कि जो दावे करती है कि रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी, सुना ना। तो ये तो रियासत का काम है कि यहाँ पे आए, मार्केट में देखे, जिसने कानून बना दिया कि भाई छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे। जिनका चलता है ना उनको बातें आती हैं, नहीं पूछते, नहीं पूछते, किसी से भी नहीं पूछते। यही तो कर रहा हूँ जी, यही तो दिखा रहा हूँ उनको कि भाई आप यहाँ पर आए, बच्चों को पूछे और बच्चों को तालीम दिलाए और उनको खर्चा उठाए। मेरा मरीद का मैं सर्विस स्टेशन है, हाँ। ठीक है, रेंट पे लिया हुआ है। मेरे साथ एक दूध दही वाली दुकान है, वो बच्चे का बाप नहीं है, ठीक है, किसी के घर में उसकी माँ काम करती थी, वो उनको वल्लाह आलम उनके बकौल उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। वो बच्चा दुकान पे आके 400 रुपये में काम कर रहा है। ऐसे ही वो आए हैं कि जी ये बच्चे को गैर कानूनी है, इसको काम से निकाल। मैंने उसकी माँ को देखा है एंटरपास के नीचे भीख मांगते हुए। वही कब की बात है? ये तकरीबन 6 माह हो गए होंगे, यानी वहाँ पर आए जी, और बच्चे को काम से निकाल दिया। कुछ नहीं किया, बस ऐसे किया। ये भी नहीं कि मुलाजिम आए। हाँ, मैं बताता हूँ ना, 2-3-4 मुलाजिम आए उनके साथ, बच्चे को आपने काम पे रखा हुआ है, ये नाजायज है। अब उसकी माँ जो है इस वक्त भी भीख मांग रही है एंटरपास के नीचे। वो अच्छा है, अगर वो काम कर रहा है तो बुरा है, और बुरा है। मैं कह रहा हूँ फिर वो काम कर रहा है वो अच्छा नहीं है। तो यार जिनको सहूलत नहीं मिलती वो क्या करे, बताएं ना आप। यही बात है, क्या करेगा वो जाके? यानी रियासत या खामोश हो जाती। भाई बातें बनाना, दिखाना, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बहुत आसान है। किसी के घर में जो झूला नहीं ना चलता, वो चूल्हा जो चलता है नहीं चलता, वो भूख से सोता है, उसको पता है। 9,500 रुपये में। सही कह रहे हो। बातें करनी जो है ना, देखें बातें करनी बड़ी आसान है। उनके पास देखो यही वज़ीर हैं, वो पता क्या बताते हैं जो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अल्लाह देता है। अल्लाह देता साहब, इसलिए आया हूँ यहाँ पे, इसलिए दिखा रहा हूँ कि बातें बड़े बड़े, दावे बड़े बड़े। हकीकत ये है कि इन मासूम बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी नहीं कि भाई आपकी क्या मसाइल हैं, आपको कितना खर्चा चाहिए, आपके घर के मसाइल क्या, आप पढ़ते क्यों नहीं? मेरे पास 20 साल का लड़का काम करता है, उसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है। आटे का रेट देखें, वो क्या करेगा? 1000 रुपये में वो आटा लेगा, घी लेगा, चीनी लेगा, या वो गैस बिल बिजली के देगा? क्या करेगा ना। सही बात है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ ये गुफ्तगू यहाँ पे सुन रहे हैं, यही मसाइल है और यही निशानदेही कर रहे हैं कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं वो किस मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनको कोई देखने वाला नहीं, कोई सरकारी महकमा यहाँ पर आता नहीं है। कोई डाटा कैसे मतलब करते हैं, ये कह दिया जाता है कि इतने लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, हमारा टारगेट ये है कि उनको स्कूलों में दाखिल किया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा? क्योंकि जब कोई महकमा एक्टिव ही नहीं है, लेबर डिपार्टमेंट क्या करता है, चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट क्या करता है, सिचुएशन आपके सामने है। डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, कवानीन किस लिए बनाए गए, अगर उन पर अमल दरामद नहीं करना। कहा यह गया कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को काम करने की इजाज़त नहीं है, कुछ जगहों पर 15 साल का कैप दे दिया कि 15 साल से ऊपर बच्चे काम कर सकते हैं, लेकिन शराइत रख दी गई कि 7 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होगा, दरमियान में रेस्ट का टाइम भी दिया जाएगा, इतवार की छुट्टी होगी। ये सब बातें हैं, इस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। यहाँ पे भाई ने बात की, उसने कहा 15 साल पहले इस मार्केट में देखा था। अभी एक भाई ने बताया कि मुरीद के में तकरीबन 6 माह पहले कोई आया था और वो भी बच्चे को वहाँ से फारिग करवा दिया, लेकिन उसके ना तो मुतबादिल कुछ दिया, ना स्कूल में दाखिला करवाया, ना खर्चा दिया। तो इस पर रियासत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो कि बड़ी बड़ी दावे बातें करती हैं कि मैं माँ की तरह ट्रीट करती हूँ इस सूबे को, एक हक़ में बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, सियासी जमातों से इख्तिलाफ़ात ले रही है, लेकिन जहाँ पे मासूम बच्चे काम कर रहे हैं और उनको कोई ओन नहीं कर रहा, वहाँ पे तब्दीली नहीं आ सकती। तब्दीली तब आएगी, वाकई हकीकी मायनों में तब आएगी जब इन बच्चों को पूछा जाएगा, इनको स्कूलों में एडमिशन दाखिले दिलाए जाएंगे, इनकी फाइनेंशियल मुश्किलात हल की जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात बेहतर होंगे।